सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लैंड सेफ एंड सिक्योर नहीं होती है। अल जन्नत की सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये लैंड बिल्कुल महफूज लैंड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है 100% लीज है, SBC है, LD है, तमाम इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है इसकी। और यहाँ पे आप देखिएगा मुस्तक़बिल में बहुत जल्दी से लोग आते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। बिजली है, पानी है, गैस का आपको पता है प्रॉब्लम होता है कि जब पूरी आपकी सोसाइटी के अंदर 60% से अबव जो है लोग तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पार्क भी हैं, स्कूल भी है, मस्जिद भी है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वो सारी चीजें वक़्फ़ पज़ीर हो जाएंगी। बिल्कुल देखिए 120 गज का प्लॉट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, वो 30 लाख से शुरू होता है और 45 लाख तक इसकी। सीढ़ियों के नीचे जो है यहाँ आपका ओपन किचन आ जाता है। पेंट जो है वो भी हम ब्रांडेड कंपनी का लगाते हैं प्रॉपरली। जो भी फिनिशिंग मटेरियल है, स्टील जो है हम 60 ग्रेड का लगाते हैं, बिल्कुल डिफॉर्म स्टील लगाते हैं इसमें जो है, और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता सर। जो SOPs को फॉलो करते हैं उनको लगाते हैं और हम क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जनाब दोबारा एक हाउसिंग स्कीम लेके आई हूँ और यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये हमारा कराची का बहुत मशहूर इलाका है सखी हसन चुरंगी आपको नजर आ रही होगी। सामने अगर आप देखते हैं तो आपको सरीना मोबाइल मार्केट नजर आ रही होगी। अच्छा, ये जो मेरी बैक साइड है, यहाँ एक रास्ता जाता है नया नाजाबाद की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ से नया नाजाबाद जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर है। और जिस हाउसिंग स्कीम का आज हम जिक्र करने वाले हैं, जो मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, वो जो है आपको नया नाजाबाद की बिल्कुल बैक साइड पे ही मिलता है। मैं आपको पूरे रास्ते की तफसील देती हुई जाऊंगी। इस हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आपको इन्हीं से प्लॉट लेके इन्हीं से घर तामीर करवाना है, ये फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्लॉट लेके रख लिया जाए, ये भी मुमकिन है। और अगर आप चाहते हैं कि प्लॉट लेके खुद से ही तामीर की जाए तो ये भी मुमकिन है। आए सारी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं और आपको मैं लेके चलती हूँ अल जन्नत सिटी, जहाँ जो है आपके ख्वाबों का घर शहर के बीचों बीच में नया नाजाबाद की बिल्कुल बैक साइड पे आपको मिलने वाला है, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहले से ही मौजूद है। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग अल जन्नत सिटी के पे मौजूद हैं और ये साइट पे हम आए हुए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जो है काफ़ी लोग यहाँ पर आबाद हैं, तेज़ी से आबाद होती हुई ये सोसाइटी है। और यहाँ जो है आप जब तशरीफ़ लाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, किस तरह मिलता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं मुज़म्मिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए खैरियत से? जी दुआ है आपकी। अच्छा सर, अभी कोई आता है आपके पास, माशाल्लाह बाउंड्री वॉल आपका प्रोजेक्ट है ये, और शहर से जो है बिल्कुल करीब है, दूर नहीं है। अभी जो कराची शहर के अंदर काफ़ी दूर दूर आबादियाँ जो है बनने जा रही हैं, काफ़ी बन चुकी हैं, लोग वहाँ भी रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं शहर के बीच में। एक तो ये आपका प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने प्लॉट जो हैं वो किस तरह की कटिंग के आपके पास प्लॉट्स हैं? यहाँ पे सारे 120 गज की कटिंग के प्लॉट हैं, ठीक है। और ये सारा SBC से अप्रूव्ड है, LDA से अप्रूव्ड है। और यहाँ पे ये 99 ईयर्स का लीज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे ले रहे हैं उनको लीज प्रोवाइड की जा रही है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही है। क्यों? वजह यह है कि एक तो ये प्रोडक्ट समझ लीजिए बहुत टाइम के ऊपर डिलीवर कर दिया गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है। जितनी सोसाइटीज़ के अंदर कोई भी लोग जाते हैं और वहाँ पे प्लॉट ख़रीदते हैं तो वो डिलीवर टाइम पे नहीं होता है। असल प्रॉब्लम यही होता है। तो ये तो ये टाइम पे डिलीवर हो गया, जिसके नतीजे में लोग इसे ले रहे हैं और अपने नाम पे लीज ट्रांसफ़र भी करा रहे हैं, क्योंकि हम लीज प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लोग रिहाइश के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपके सामने लोग रिहाइश इख्तियार भी कर चुके हैं। मजीद जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वो रिहायशी लोग ही करवा रहे हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे आप देखिएगा मुस्तक़बिल में बहुत जल्दी से लोग आते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये बात तो है। खैर कुछ टाइम पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई थी, जब आपको याद हो वीडियो के अंदर जो है कुछ ही घर आबाद थे और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन भी जो है वो हो रही थी। आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब जाहिर है उस वक्त 5 या 6 घर बने हुए थे, आज 20-25 घर जो है मेरे सामने इस वक्त ज़ेरे तामीर है, जहाँ पर लोग आएंगे और फैमिलीज जो है वो यहाँ आके रिहाइश पसीर होगी। अच्छा, बाउंड्री वॉल आपका प्रोजेक्ट है। एमिनिटीज की बात की जाए, आप लोगों को क्या एमिनिटीज जो है आवाम को दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे हर चीज़ तो अवेलेबल है, बिजली है, पानी है, गैस का आपको पता है प्रॉब्लम होता है कि जब पूरी आपकी सोसाइटी के अंदर 60% से अबव जो है लोग आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द के अंदर सब जगह यहाँ पे गैस अवेलेबल है। तो जैसे आबादी जो है बढ़ेगी तो वो हो जाएगा, ठीक है। गैस दूसरा तो, हाँ वैसे बिजली यहाँ अवेलेबल है। पानी के यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वगैरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो एमिनिटीज तो ये हो गई, चले ज़रूरियात ज़िंदगी की मेन चीज़ है जिसके बगैर इंसान रह ही नहीं सकता कहीं पर भी। फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, पार्क है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इसके लिए कोई आप लोगों ने बिल्कुल मैप के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक किसी भी सोसाइटी का मैप जो है वो पास ही नहीं करती जब तक ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद ना हो।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पार्क भी हैं, स्कूल भी हैं, मस्जिद भी है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी वो सारी चीजें वक़्फ़ पज़ीर हो जाएंगी बिल्कुल वक्त। ठीक है। और इसी तरह मैं सड़कों की बात करूं तो ये कितनी चौड़ी जो है सड़कें आप लोगों ने? 30 फीट के रोड हैं ये सारे। किसी जमाने में ये कम होती थी लेकिन अब ये 30 फीट के रोड है। अच्छा 30 फीट के रोड है। एक मतलब अलग अलग सेक्टर्स होंगे, लाजमी सी बात है। सेक्टर तो आप नहीं कह सकते इनको, लेकिन लोकेशंस कह सकते हैं हम इसको। अच्छा लोकेशन की बात की जाए तो अभी इस वक्त जो है आपके प्लॉट की कीमत क्या है? 120 गज का प्लॉट। देखिए 120 गज का प्लॉट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, वो 30 लाख से शुरू होता है और 45 लाख तक इसकी डिमांड है हमारे पास। डिपेंड करता है कैटेगरी पे कि आप किस कैटेगरी का प्लॉट जो है वो ले रहे हैं तो सारे 120 गज के, लेकिन डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है और उसके साथ क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो उसके बाद से अलग होगा। बिल्कुल ऐसे है, कॉर्नर का होता है, पार्क फेसिंग अलग होता है और बुलेवार्ड प्लॉट है तो वो अलग होता है। इस तरीके से। अच्छा ये वन शॉट पेमेंट होगी? ये वन शॉट पेमेंट होगी। हमारे पास अगर कोई यहाँ पे आके प्लॉट लेता है और कहते हैं हमें कंस्ट्रक्शन करवा के दें तो हम बिल्कुल से कंस्ट्रक्शन करवा के देते हैं। अगर वो चाहता है कि हम खाली उससे जो है ग्राउंड फ्लोर बनवा दें तो ग्राउंड फ्लोर भी बना के देते हैं। अगर कोई कहता है मैं ग्राउंड +1 तो हम ग्राउंड +1 भी बना के देते हैं। ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनवाते हैं तो तमाम के तमाम अखराजात के साथ तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के करीब बनता है ये जाके। अच्छा ठीक है। और अगर ग्राउंड +1 की आप बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख के करीब बनेगा। ठीक है, सही हो गया। अच्छा जब हम लोग प्लॉट के साथ है, अच्छा प्लॉट के साथ है जी, प्लॉट के साथ है। हाँ। प्लॉट की कीमत इसके अंदर शामिल है। अच्छा अभी इर्द गिर्द की सोसाइटी जैसे नया नाज़िमाबाद इससे बहुत करीब है, अभी खाली प्लॉट भी लेने जाए 120 गज का तो 2+1 वो मिल रहा है। खाली प्लॉट वहाँ पे तो बहुत महंगा है, वहाँ बहुत महंगा है और बिल्कुल उसके साथ ही है। आने वाले वक्तों में जो है ज़ाहिर है जब यहाँ सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, हो सकता है अगले कुछ सालों में, जैसे नया नाज़िमाबाद कुछ साल पहले लोग सीधा तवज्जो नहीं दे रहे थे, आज लोग वहाँ जगह मांग रहे हो, जगह नहीं मिल रही है। वही हाल इस वक्त यहाँ इनका है। मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ अगर किसी सही जगह पर, अच्छी जगह पर अगर आपको कोई प्लॉट मिल रहा हो तो आपको उसको लेके रख लेना चाहिए, जरूरत हो या ना हो। अगर पैसे हैं, पैसे सेफ हो गए, फिर ये है कि जिन्होंने पहले लेके रखा होगा आज से कुछ साल पहले, इस वक्त तो वो बहुत अच्छे पैसों में गया होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की चीजें होती हैं। वीडियो को तवज्जो से देख लिया करें। अगर आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते थे, अब तो खैर यहाँ नहीं है, अब तो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हो रहे हैं। बिल्कुल पहले ले लिया होता तो आपको फायदा होता। अभी भी जो कोई ले रहा है तो उसे फायदा ही होगा ना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये मजीद ऊपर ग्रो ही करेगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब आबादी बढ़ती जाएगी तो ये भी फिर आप समझ लें नया नाज़िमाबाद के बैक साइड का एरिया है तो डेवलप होगा तो इसकी प्राइस ऊपर ही जानी है। अच्छा कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो मैं चाहती हूँ कोई आप हमें घर दिखाएं जहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, ज़ेरे तामीर को घर हम देखना चाहेंगे। मेरा नाम शाहिद है और मेरा ताल्लुक जो है अल-मिसबाह मार्केटिंग रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से है। हमारा ये प्रोजेक्ट है अल-जन्नत सिटी के नाम से, जो बिल्कुल इज्तिमागाह रोड पे है और नया नाज़िमाबाद के करीब है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ब्रीफ करूँगा। असल में हम प्रॉपरली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के SOPs को और SBCA जो है उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करते हैं। मटेरियल हम A कैटेगरी लगाते हैं पूरा, और एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर कस्टमर की फॉर एग्जांपल बजट इतनी ना हो कि वो A कैटेगरी को अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम B कैटेगरी में भी बनाते हैं। और हमारा ज़्यादातर फोकस यही होता है कि क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और कस्टमर को एक ऐसी प्रोडक्ट डिलीवर की जाए जिससे वो सेटिस्फाइड हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ना 120 स्क्वायर यार्ड का स्टार्ट है। ये कारपोर्च एरिया है, ठीक है। यहाँ से आप एंटर होते हैं, ये लाउंज है, आपका सेटिंग एरिया है। सीढ़ियों के नीचे जो है यहाँ आपका ओपन किचन आ जाता है। अच्छा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये ड्राइंग के लिए जो है ओपन स्पेस दी गई है। इस पे जो है हम स्लाइड लगाएंगे बेसिकली, तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि अगर आपके घर के अपने मेहमान है तो इस स्लाइड को ओपन रख सकते हैं, अगर प्राइवेट मेहमान है तो उसको आप जो है ना क्लोज रख सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए, नक्शा तो हमें सबको ही नजर आ रहा है जी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो A1 रखते हैं आप? A1 रखते हैं। अब ये हम टाइल है, शबीर का टाइल है, आप दिखा सकते हैं। भाई दिखाए भाई, देखिए ये हम लगा रहे हैं। पेंट जो है वो भी हम ब्रांडेड कंपनी का लगाते हैं प्रॉपरली। जो भी फिनिशिंग मटेरियल है, स्टील जो है हम 60 ग्रेड का लगाते हैं, बिल्कुल डिफॉर्म स्टील लगाते हैं इसमें जो है, और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता सर। ठीक है, हर किस्म की कंस्ट्रक्शन में जो चीज आला क्वालिटी की होती है वो चीज आप यूज करते हैं, चाहे वो सैनिटरी हो, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो कलर हो, इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर वायर हो, बिल्कुल जी। हम सुप्रीम के या फास्ट केबल लगाते हैं। हाँ, पाइप हो, जैसे पानी के पाइप है, सीवरेज के पाइप है, ये सब आप लोग आला क्वालिटी के लेते हैं। ब्रांडेड लगाते हैं, जो मतलब जो SOPs को फॉलो करते हैं उनको लगाते हैं।
और हम क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते सर। ठीक है। अच्छा, आपसे बात करनी थी मुझे। अच्छा, अगर हम लोग ये घर आपसे जो है वो अगर लेते हैं जी, तो हमें क्या कॉस्ट पड़ती है इस घर की? हमें कॉस्ट ही पड़ेगी जैसे ग्राउंड बना हुआ। जी, ग्राउंड बना हुआ ऊपर से तकरीबन ये 1 करोड़ 5 लाख का पड़ेगा। 1 करोड़ 5 लाख। और ये तो इन्होंने प्लॉट के साथ बताया मैम। अच्छा, ये प्लॉट के साथ है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है ना सिंगल स्टोरी की जो है, जो आप ग्राउंड पे सिंगल स्टोरी बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कास्ट 48 से 50 लाख है। अच्छा, सिंगल स्टोरी 40 से 50 लाख। 48 से 50 लाख। अच्छा, इसमें ये इस तरह के फॉल सीलिंग भी हो गई, फॉल सीलिंग भी हो गई, आपको टाइल लगेगा, A to Z सारी फिनिशिंग करके देंगे आप। इसमें हमें अपने पास से कोई रुपया भी नहीं लगाना। अगर आप ग्राउंड +1 बनाते हैं तो वो आपको 96 लाख का पड़ेगा। वो 96 लाख का पड़ेगा ग्राउंड +1 120 गज का। ठीक है। इसमें प्लॉट की कॉस्ट हमने इंक्लूड ऐड नहीं की है। इसके बजाय 30 लाख या 45 लाख जितने का भी आपका ये प्लॉट पड़ता है। मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये पड़ेगी। आप लोग अगर बनवाना खुद से चाहते हैं तो खुद भी बनवा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि ज़ाहिर है इनकी ये जगह है, इनको मालूम है, ये ज्यादा बेहतर समझते हैं, आपको जो है कंस्ट्रक्शन बेहतरीन करके देंगे। और ज़ाहिर है इनका काम ही कंस्ट्रक्शन करके देना है, तो लाजमी सी बात है आपको किसी किस्म की कोई परेशानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी इंशाल्लाह नहीं होगी। माहिर जो है अपने साथ लोगों ने लोग रखे हुए हैं। एक सिविल इंजीनियर जो है वो माशाल्लाह इनके साथ है, जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। को जो है अलमिज़ा मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है रूबे रवा जनाब मुफ्ती साहब से मुलाकात कराते हैं। सराउंडिंग से जरा मैं ऊपर इस वक्त आपको चारों तरफ से जो है मैं दिखा रही हूँ, देख लीजिए अपनी आंखों से इतने सारे घर। और ये जो दो घर हैं ये अलग अलग दो घर हैं, जोड़ियां जो है वो लोगों ने लेके रखी हुई हैं। सिंगल स्टोरी भी बन रहे हैं, डबल स्टोरी भी बन रहे हैं। पीछे एक घर मैंने आपको दिखाया है सिंगल स्टोरी। लोग यहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं। क्या वजह है लोग आ रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुख्तसरी बात होगी कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लैंड सेफ एंड सिक्योर नहीं होती है। अलजन्नत की सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये लैंड बिल्कुल महफूज लैंड है। गवर्नमेंट तमाम इदारों से अप्रूव्ड है, SBC अप्रूव्ड, LDA अप्रूव्ड, पोजीशन इन हैंड, लीज इन हैंड। सबसे बड़ी बात ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान की, बताया। उसके अलावा बात असल में ये बिल्डर या इन्वेस्टर घेरने के लिए लोगों को ये सारी बातें कर तो देता है, लेकिन अब जब जाते हैं इसको वेरीफाई कराने के लिए या तो वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी या धक्के खा रहा होता आदमी। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है 100% लीज है, SBC है, LDA है, तमाम इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है। इसकी एक अहम बुनियादी वजह ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पोजीशन इन हैंड है, लीज इन हैंड। अभी आप प्लॉट खरीदें और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप बना सकते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? मारामारी होगी? देखिए सराउंडिंग को अगर हम देखें तो हमारे 5 महीने पहले आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कम आबादी थी। अभी तो माशाल्लाह आपको यहाँ पे पूरा कराची ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप ले आए। देखिए सराउंडिंग को अगर हम देखें तो हमारे अपोजिट नया नाज़माबाद है, और नया नाज़माबाद इस वक्त 120 स्क्वायर यार्ड प्लॉट की कीमत 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट सराउंडिंग भी आबाद है और ये कंप्लीट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। आप दिखा सकते हैं हर तरफ सिक्योरिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर यहाँ लोग रह रहे हैं। आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ, जी, चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मोर्चे बने फुल फ्लैश सिक्योरिटी है। ज़ाहिर कोई आता है अपनी फैमिली लेके आता है, घर के अफराद तो मर्द तो है घर से बाहर चले जाते हैं, पीछे रह जाती है खवातीन जो सारा दिन घर पे होती हैं। देखिए बाउंड्री के चारों अतराफ में वॉच टावर बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और कंप्लीट डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ अंडरग्राउंड सारी चीजें, सेवरेज KE के कनेक्शन, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अंडरग्राउंड। और कराची में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला स्वीट वाटर का है। 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्वीट वाटर्स भी अवेलेबल। पानी हर वक्त 24 घंटे आपको मिलता है। पानी वाली बात तो वाकई आपका प्लस पॉइंट है। इस वक्त कराची में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। एक बड़ा हमारा एक क्या बोले, हमारे शहर का एक बड़ा अलमिया है कि एक पानी जैसी बुनियादी जरूरत जो है वो हम कराची वालों को नहीं मिल रही थी। सब लोग खारा पानी जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में आप इसको कहाँ देखते हैं आने वाले वक्तों में? इसकी कीमतें राइज होंगी? देखिए कीमतें तो यकीनन इसकी बढ़ेगी, लाजमन इसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा। हमारे कुर्ब जबार में जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह नया नाज़माबाद है, सुल्तानाबाद है, वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में, और वही सेम चीज़ हम यहाँ जन्नत में लोगों को ऑफर कर रहे हैं। अभी तो ये लाखों में 30 से 45 लाख के अराउंड आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है, बट इन फ्यूचर तो हम इसको जो देख रहे हैं तो करोड़ों से ऊपर होगा। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर कोई लेके रखना चाहे तो कोई कब्जा तो नहीं हो जाएगा? देखिए सेफ लैंड है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे लैंड की सबसे बड़ी खुसूसियत, ये प्रोजेक्ट हमारा दस्तावेजात के हवाले से नहीं है। अमूमन देखिए ना, लैंड बायोमेट्रिक सिस्टम है, बिल्डर फाइल में भी डबलिंग बिल्कुल भी नहीं है।
वरना उमन जो है हम लोग क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत बना रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ही बन रही हैं, तो लोगों के मुख्तलिफ जो है ना वो खदशात होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला आता है वो लैंड का, कि भाई हमने यहाँ लैंड ले लिया, वहाँ के हम फंस गए। ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल आने वाली आवाम ऐसे परेशान तो नहीं होगी। मेंशन कर रहे हैं 59, 58, 57, 61, आप वेरीफाई करवा लें। दूसरी बात ये कि यहाँ प्लॉट लीज्ड हैं। आप मैं तो आपको ये राय नहीं दे रहा हूँ आप बैंक लोन लें, बट आपके लिए यहाँ बैंक लोन भी अप्रूव है यहाँ पर। फिर तो 100% फिर वो जो जगह जहाँ पर बैंक लोन अप्रूव हो वो लैंड बिल्कुल सही और जो है सही लैंड होती है, वहाँ आप मजे से जो है अपने लिए कोई भी चीज खरीदारी कर सकते हैं। मैं खुद भी अगर लेने के लिए जाऊँ कोई चीज तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि वहाँ बैंक लोन जो है वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, चाहे मुझे लेना हो चाहे ना लेना हो। लेकिन उससे एक श्योरिटी होती है कि बैंक जो है ऐसे ही अपनी कोई भी चीज जो है वो लोन नहीं देता किसी भी प्रॉपर्टी पे जब तक कि वो चीज जो है सब हम चीजों से तमाम इदारों से अप्रूव ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप सब साहिबान का बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छी चीज जो है हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है हम आपके लिए इन फ्यूचर भी लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।